ज्यादा मात्रा में है वो तो विलायक कहलाती है, और जो चीज कम मात्रा में है वो विलय कहलाएगी। या तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि जिस चीज में डाला जा रहा है वो विलायक है, और जो चीज डाली जा रही है वो विलय है। नाम सुनने से कि हम कहेंगे कि हम नमक को जल में मिलाते हैं, तो इसमें से विलय और विलायक बताइए। तो नमक को जल में मिलाते हैं तो को मिलाते हैं, तो को वाली चीज तो हो गई तुम्हारी विलय, और इसमें मिला रहे हैं वो विलायक। तो बिलियन हमेशा दो ही चीजों से मिलकर बनता है, विलायक और विलय बराबर बिलियन, ये इसका सूत्र बन जाता है। और इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो सॉल्वेंट सोल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। और जैसे तुमने लिखा था वो जैसे जो लाइन थी जैसे वाली, तो उसमें से लिख सकते हो नमक तथा जल का विलयन। दूसरा इसमें कोमल लगा लिख सकते हो चीनी तथा जल का विलयन, ऐसे करके। तो ये इसके उदाहरण में लिख देंगे, ये इसका फॉर्मूला लिख देंगे। इसके बाद यहां लिखते हैं कि यदि विलयन में दो घटक हैं, जैसे चीनी प्लस जल, दो घटक हैं, तो वह देखो क्वेश्चन आया था द्विआंगी विलयन किसे कहते हैं, जिसके दो अंग हो तो वह द्विआंगी विलयन कहलाता है। द्विआंगी विलयन कौन सा होगा, जिसमें सिर्फ दो चीजें डाल के हमने विलयन बनाया है। अब पता चला कि तुमने पानी डाला, उसके अंदर चीनी डाली, उसके अंदर नींबू डाल दिया, शिकंजी बन गई। लेकिन पीनी नहीं है, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो कितनी चीजें डाली हमने, जल डाला, चीनी डाली और नींबू डाल दिया, तीन। तो वो त्रिआंगी घटक हो जाएगा, मतलब त्रिआंगी विलयन। क्वेश्चन आया था कि त्रिआंगी विलयन का उदाहरण बताइए, तो तुम क्या शिकंजी बता दोगे, या कोई ऐसी और चीज जिसमें तुम सोचोगे हमने पानी भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया। हाँ, और अच्छी शिकंजी बनानी है तो देखो ना जी, नहीं तुमने जल मिलाया, चीनी मिलाई, मीठा पानी हो गया, नींबू मिलाया, ठीक हो गया। लेकिन अभी मजा नहीं आएगा, उसमें जलजीरा और मिलाओ, कितनी चीज हो गई। अरे नमक आता होगा कुछ तो, हर चीज आती होगी, क्योंकि मिठास खोलने के लिए नमक डालना ही पड़ता है, बिना नमक है और कहते हैं ना बहुत सारे कम रह जाता है। तो ये लो, और कोई कोई पांच चीजें डालनी है, हाँ तो कुछ लोग बहुत लालची होते हैं, अरे यार इसमें बर्फ के सिल्ली और डाल दे, तो वो थोड़ का बेचारा और डालता है। पानी है लेकिन कुछ अलग सी चीज तो डलवा दी तुमने, है तो चले, तो वो कोई बात नहीं। इसके बाद एक और चीज होती है, तुमने शायद ढंग की जगह किसी ठेले पे पियानी है, उसमें पुदीना भी मिला देता है, वो ना मिला था, तो वो पुदीना मिल गया तो और हो गई। और कुछ तो भाई साहब कभी तुम चले जाओ, थोड़ा 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 कुछ तो ऐसे सिर्फ दिखावे के लिए ताकि हमारा नाम हो, कभी चाट वाले पे चले जाओ, समझिए। एक नॉर्मली चाट में क्या है, मिर्चा या आलू टिक्की वगैरह कुछ दो चार चीजें मिला के तेल वैसे वो बन जानी थी। लेकिन जब उसके तुम वो देखोगे ना डब्बे, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये ऐसा कर घुमा के, ताकि मेरा ये नाम हो कि देखो उसके पास ये मिलता। नाम तो जो खा रहा उसे भी नहीं पता होगा क्या क्या मिलाया, लेकिन भाई साहब जब वो डालने शुरू करता है इधर की ओर से ऐसे लेके चले जाता है, ऐसा करके घुमा के ले भाई साहब बन गई रेट। जहां 10 रुपए की थी वो सीधी 50 रुपए की हो गई, समझिए। तो मुश्किल से उन्होंने 2 रुपए 3 रुपए का कंटेंट नहीं मिलाया हुआ उसमें, लेकिन भाई साहब रेट बढ़ा लिया उसने 40 रुपए, ये सब चीजें। हाँ, तो अब सोचो वो कितने कैसी चीज हो गई। तो देखो इधर, यदि विलयन में दो या दो जैसे, अरे सुनो इधर, यदि विलयन में दो घटक जैसे चीनी या जल हो तो घटक हो तो वह द्विआंगी विलयन कहलाता है। और तीन घटक हो तो वह त्रिआंगी विलयन कहलाता है, और इसके बाद हेडिंग लिख देंगे विलयन के प्रकार। अब ये विलयन 9 प्रकार से बनाएंगे, टेबल बनेगी इसकी, चाहो तो घर से उतार सकते हो कल को भी, पीडीएफ इसकी चैप्टर नंबर 2 की पीडीएफ डाल रखी है हमने। तो इसके 9 प्रकार की एक टेबल बनेगी, वो है। और एक और बात है, पहले देखो सबसे पहले पेज पर सबसे पहले विलयन, इस पूरे चैप्टर का सार लिखा हुआ है, सार कि कौन सा टॉपिक इसके जस्ट बाद में आने वाला है, तो वो सार जरूर नोट कर लेना, उसके बाद आगे वो चैप्टर स्टार्ट कर देना। बाकी सारे टॉपिक में यही बोर्ड पर बता रहा हूँ, सिर्फ उतारने उतारने का माइनस का काम है तुम्हें, वो छोटा ना माइनर से काम वो कर लेना।
इसमें तुम क्या करोगे, एक टेबल बनाएंगे, हम कहेंगे बिलियन बिलियन निम्नलिखित निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। बिलियन निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। एक टेबल बनाएंगे हम ऐसे, क्रम संख्या। अब क्रम संख्या में क्या है, क्रम संख्या में यहां तो आ जाएगा बिले, यहां आ जाएगा विलायक, यहां आ जाएगा उदाहरण। देखना है वीडियो वीडियो बाद में देख लो, इधर देखो। अब ऐसा एग्जाम्पल बताना मैं, देखो इधर सबसे पहले तो हम यहाँ गैस से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ गैस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा और ठोस हो जाएगा। यानी कि ऐसा एक बिलियन बताओ जिसमें गैस जो है वो गैस के अंदर ही मिली हुई होती है। तो बहुत ही हमारे पास वायु। ऐसा एग्जाम्पल हमें बताना है, ये तो पहले नंबर पर था, अब ये दूसरा बिलियन है हमारा, जिसमें गैस जो है वो द्रव के अंदर मिली हुई होती है। गैस द्रव के अंदर कहाँ होता है ऐसा, जितने हमारे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक पेय पदार्थ होते हैं, तो तुम देखना उसमें कुछ जगह जो होती है वो खाली होती है। जैसा 2 लीटर की बोतल होगी ना, तो उसमें इतनी जगह खाली रहेगी। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, कंपनी वालों ने कम दी है, कुछ लोग कहते हैं बचा ली, समझ गए। हाँ, तो वो क्या होता है, दरअसल वो उससे बचाव करने के लिए ही किया जाता है। अगर वो इतनी जगह खाली ना छोड़ें, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना भरें, तो वो क्या होगा, वो कुछ दिनों में खराब हो जाएगी, 2-3 दिन में ही। तुम उसका आइडिया इस बात से लगा सकते हो कि नई कोल्ड ड्रिंक खरीद के लेगा 2 लीटर की, उसमें से एक गिलास पियो, भूल गई जैसे वो, उसे फिर वापस बंद करके कितना भी टाइट करके ढक्कन लगा के रख दो, 1 दिन बाद उसका टेस्ट बदल जाएगा, सादा पानी रह जाएगा, वो सारी चीज उसमें तोड़ जाएगी, सिर्फ ऐसा नॉर्मल पानी से रह जाएगा, ना उसकी काट होगी ना कुछ होगी, सब कोल्ड ड्रिंक सब खत्म हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि अरे कहने के लिए तो कोई देखा था ना, ये वाला बेटा वाटर मिला देते हैं, वो मिला देते हैं, कुल मिलाकर उसके बचाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जगह, जिससे कि वो संरक्षित रहती है बहुत दिनों तक। अच्छा जी, तो डर के आगे जीत भी हो सकती है तुम्हारी, जो माउंटेन ड्यू भी हो सकता है। लेकिन कोई भी माउंटेन ड्यू हो या कोई सा भी ड्यू हो, जैसा वो करते हैं ना, तो उसके नीचे के इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना, लिखा हुआ आते हैं कि ये सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है, ऐसा कोई भी रियल में प्रैक्टिकल स्टंट ना करे। कभी तुम सोचोगे ऋतिक रोशन जो वो माउंटेन ड्यू पीकर उड़ गया, तुम भी उड़ जाओगे भाई साहब, लेकिन नीचे ना होगे, फिर ऊपर ही निकल लोगे, नीचे उतरने के चक्कर ना पड़ेगा। फिर क्या पता चला 1 लीटर ड्यू पी और गाड़ी उड़ा दी, तो गाड़ी तो नीचे आ गई, तुम भी नीचे आओगे, लेकिन जब तक ऊपर जा चुके होगे। तो ऐसा आ जाते हैं जो कोल्ड ड्रिंक करते हैं ना, किसी से ना अनपढ़ आदमी कहते हैं कोल्ड ड्रिंक, अरे यार हिंदी में नाम बताइए इसका जरा। शीतल पेय पदार्थ होते हैं हिंदी में नाम, कोल्ड ड्रिंक। इसके बाद आता है ऐसा एग्जाम्पल जिसमें गैस जो है वो ठोस के अंदर मिली हुई हो, गैस जो है वो ठोस के अंदर। तो ये जरा तुम ना चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे कि पैलेडियम, हाइड्रोजन का अधिशोषण। दरअसल अधिशोषण वाला चैप्टर होता है हमारा चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन, उसमें ये पढ़ोगे कि पैलेडियम एक धातु होती है, धातु पर हाइड्रोजन गैस आकर उसके पृष्ठ पर चिपक जाती है, ये कैसे घटना होती है, तो ये सारी पढ़ेंगे। और ये उदाहरण होता है, विलयन बन जाता है ये भी एक, और ये गैस जो है ना वो ठोस के अंदर मिक्स हो जाती है, गैस ठोस पर। अब देखो उधर, अब यहाँ द्रव आ जाएगा और यहाँ द्रव आ जाएगा,
यहां फिर वही चलेगा, गैस, द्रव, ठोस। यहां फिर हमारे पास देखो इधर ठोस आ जाएगा, ठोस आ जाएगा और ठोस आ जाएगा। और यहां हमारे पास फिर गैस, द्रव और ठोस। इस तरीके से हमारे ये 3, ये 4 हो गए, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ऐसा एग्जाम्पल बनाना है। अब हमें ऐसा एग्जाम्पल रियल लाइफ में, सारे एग्जाम्पल तुम्हारे घरों में ही है, कोई बाहर कहीं नहीं है, सब यही है। द्रव जो है, द्रव वो गैस के अंदर मिला हो, द्रव, और जहां कहीं भी गैस हो उस गैस के अंदर मिला हो, कहां हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल? अभी गर्मियों में तो नहीं देखने मिलता, जाड़ों में देखने मिल जाता है तुम्हें। अरे जलवाष्प जिसे ओस कहते हैं हम, बुलबुला नहीं बन जाता है, उसके अंदर क्या है कि द्रव के अंदर, द्रव वो गैस के अंदर मिलता है, वायुमंडल में हमेशा नमी रहती है, तो जितनी भी वाष्प होती है, जल जो होता है, जल वो वायुमंडल में नमी पैदा कर देता है, वायुमंडल में फैल जाता है। तो द्रव जो होता है ना वो गैस के अंदर घुला होता है, पानी थोड़ा सा होगा, जल होगा, लेकिन वायुमंडल बहुत बड़ा है, तो ये विलायक हो जाएगा, ये विलय होता है। ये ऐसा एग्जाम्पल जो द्रव के अंदर ही मिला हुआ हो, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कोई द्रव जो है वो द्रव के अंदर ही मिला दे। और इतना फेमस है इंडिया में, तो इतना चलता है भाई साहब, पौवा, अल्कोहल पानी में पैक बना लो, और कितना सिंपल एग्जाम्पल है। अल्कोहल प्लस जल का विलयन, अल्कोहल तथा जल का विलयन है ना। आज भाई पैक बना ले जरा। तो अल्कोहल का मतलब ये नहीं है कोई वो देसी, कोई सी भी इंग्लिश हो, देसी हो, या कोई सी भी रसियन हो, या की भी हो तुम्हारी, जल मिलाते हैं उसमें तो वो क्या होता है, द्रव द्रव के अंदर ही मिल जाता है। अब ऐसा एग्जाम्पल जिसमें द्रव जो है, द्रव, हाँ भाई, ठोस के अंदर मिला हो, द्रव ठोस के अंदर मिला हो, यानी कोई द्रव वाली चीज है और वो ठोस के अंदर मिल जाए, क्या है ऐसा एग्जाम्पल? क्या हो सकता है? मरकरी। दरअसल खाली मरकरी नहीं होती है, जितनी मिश्रित धातु बनाई जाती है ना, मिश्रित धातु, वो इससे बनाई जाती है। भले से उसने देख के कितना बोला हो, लेकिन वो विस्तार से नहीं कर सकता, क्योंकि विस्तार तो मुझे करना पड़ेगा उसका। विस्तार क्या है? अब खाली कोई कहते हैं मरकरी, मरकरी में क्या मिला है भाई? तो मरकरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल मरकरी जो है ना, मरकरी में कोई धातु Ag या सोना मिला देते हैं हम, Au, या हम उसमें मिला देते हैं मरकरी के साथ में कोई और दूसरी धातु, कॉपर, तो इसे कहते हैं, या ऐसा मिला देते हैं Hg के साथ जिंक मिला देते हैं हम। तो मरकरी के साथ जो भी धातु मिल जाती है तो एक नया नाम बन जाता है अमलगम। अमलगम बनाती हैं, ये मिश्रित धातु होती हैं, अमलगम। तो नाम उससे होता है, इसे कहते हैं जिंक अमलगम, ये सिल्वर अमलगम। ऐसे ही कोई सोने का गोल्ड अमलगम हो जाता है धातु के साथ में। तो हम कहेंगे देखो उधर मरकरी तथा धातु, मरकरी तथा धातु का विलयन, मरकरी तथा धातु का विलयन। अब नंबर नेक्स्ट में आ जाओ भाई साहब, इसमें ऐसा एग्जांपल जिसमें ठोस जो ठोस वो गैस के अंदर मिले हुए हो, कहा होगा रियल लाइफ में? बस सोचो, बताओ कैसी साइंस लेके बैठ गए तुम लोग, या देख के ले ली बस? किसके दिमाग में आ रहा है ऐसे कोई ठोस, ठोस जो कि गैस के अंदर घुले हो? गैस तुम भले से तुम्हारे अंदर भी हो सकती है, लेकिन अंदर वाली गैस मत देखो, तुम बाहर देखो जो वायुमंडल में गैस है। क्या हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल? धूल, मिट्टी। तो वायुमंडल में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, धूल के कण वायुमंडल में, या वायुमंडल में धूल के कण, कैसे भी लिख दो ये, इसे तो कहने सुनने की जरूरत नहीं है, तो घर घर में ही होता है। कोई ठोस चीज है और वो द्रव में मिला रहे हैं, अभी बनाई थी, चीनी मिला लो और यूरिया मिला लो, नमक मिला लो, जल में किसी में भी, तो हम लिख सकते हैं नमक तथा चीनी का विलयन, विलयन। तो जी लास्ट रह जाता है ठोस, ठोस का ऐसा कौन सा विलयन बनेगा कि आपस में ठोस ठोस आपस में मिला दें? तो तुम लोग नहीं पता चलेगा, दरअसल मैं तुम्हें बताता हूँ।
बहुत सारी ऐसी धातु होती हैं, जैसे कि तुम सोचो पीतल, देखा पीतल किसी ने? पीतल बनता कैसे है? दरअसल पीतल जो है ना वो कॉपर से और जिंक से बनेगा। तो एक पात्र में, हाँ सोना भी हो सकता है, एक पात्र में कॉपर को पिघला कर पानी बना लेते हैं हम, फिर दूसरे पात्र में इसे पिघला कर पानी बना लेते हैं। अब किसी तीसरे पात्र में इन दोनों को इसे भी लोड देंगे, इसे भी लोड देंगे, अभी भी द्रव रहेगा। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये पीतल बन जाता है। तो ये क्या हो गया? ठोस ठोस का मिश्रण हो गया, ये भी ठोस था, ये भी ठोस था, ये इसका मिश्रण बन जाता है, पीतल हो गया तुम्हारे पास। और जी कांसा होता है, कांस समझते हो? कांसा, अरे कांस से पदक भी मिलता है। अरे कांसी के पुराने नोट नहीं देखे तुमने? कांसी के नोट चलते थे। तो पीतल हो जाएगा हमारा, कांस हो जाएगा, तांबा नहीं हो सकता, आदि। ये सब तुम्हारे ठोस विलयन, इसके विलयन के प्रकार होते हैं। 9 प्रकार का विलयन होता है, और 9 के 9 ऐसा हो गए, ठोस ठोस आपस में मिलकर द्रव द्रव के बनाते हैं, और गैस गैस क्या। इतना तुम गए, यहाँ से उतारना चाहो यहाँ से उतारना, घर पे तुम्हारे है ही, घर पे उतार लोगे जाके। और केमिस्ट्री में तुम्हें इतने करना है, कल को यहाँ से तुम्हारी सांद्रता के प्रकार पढ़े जाएंगे, सांद्रता होगी विलयन की, बड़े इंपोर्टेंट है ये भी आ जाते हैं। और सांद्रता